फलों का सफर। एक सुंदर सुबह का समय था। जंगल में बड़े बड़े पेड़ों की डालियों से छनकर हल्की हल्की धूप जमीन पर आ रही थी। मोको, एक छोटा शरारती और प्यारा भूरे रंग का बंदर, एक ऊंची टहनी पर अकेला बैठा था। लेकिन उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी नहीं, बल्कि जोरदार भूख की परेशानी थी। उसका पेट जोर जोर से गुर्र गुर्र करके आवाज कर रहा था। मोको ने अपना पेट पकड़ा और उदासी भरी आवाज में बोला, ओ नहीं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। नाश्ता कहाँ मिलेगा? मोको ने आसपास हर तरफ देखा। तभी उसके निराश चेहरे पर अचानक एक नई चमक आई। दूर एकदम चमकता हुआ केले का पेड़ दिखाई दिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो टहनी पर खड़े होकर उत्साह से उस तरफ इशारा करते हुए बोला, वाह, केले! मोको तुरंत उस पेड़ पर पहुंचा और खुशी खुशी एक पीला केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां केले को छूने वाली थीं, जुमम, एक रंगीन तोता, जो शायद खुद भी भूखा था, तेजी से आया और मोको के हाथ से पहले ही वो केला लेकर उड़ गया। मोको बिल्कुल सदमे में जम गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए और उसकी आंखों में गहरी उदासी छा गई। अरे, मेरा केला! उसने मायूसी से कहा। केला तो हाथ से निकल गया था, पर मोको हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हिम्मत रखी और पास के आम के पेड़ की तरफ देखा। कोई बात नहीं, चलो आम कोशिश करता हूं। उसने पूरी मेहनत के साथ उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत आज भी उसके साथ नहीं थी। जैसे ही वो थोड़ा ऊपर गया, फिसस, गीली पत्तियों की वजह से मोको फिसल गया और धड़ाम से नीचे नरम पत्तों के ढेर पर गिरा। पत्तियां हवा में उड़ गईं। मोको घायल तो नहीं हुआ, पर बहुत परेशान हो गया। उफ, ये भी हो गया, उसने मुंह बनाकर कहा। परेशान मोको जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। तभी उसकी नजर पेड़ के तने में बने एक छोटे से छेद पर पड़ी। उसने झांका तो अंदर 3 चमकीले मेवे पड़े थे। मोको की आंखों में एक नई आशा आ गई। ये तो मिल ही जाएंगे। उसने तुरंत हाथ अंदर डालकर उन मेवों को पकड़ा। लेकिन जैसे ही उसने मेवों को पकड़ा और निकालने की कोशिश की, उसका हाथ छेद में अटक गया। मोको बुरी तरह घबरा गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने दांत कस लिए। आह, निकल क्यों नहीं रहा? बेचारे मोको का चेहरा डर और तनाव से भर गया। काफी जोर लगाने और हिम्मत दिखाने के बाद मोको ने आखिरकार अपना हाथ छेद से बाहर निकाल ही लिया। वो थक कर लंबी सांस ले रहा था। तभी उसके पास से एक मीठी और अनोखी खुशबू गुजरी। उसने हवा को सूंघा। ये खुशबू, क्या ये फल हैं? आगे जंगल के बीच में एक छोटी सी खुली जगह से सुनहरी पीली रोशनी आ रही थी। मोको जिज्ञासा में उस दिशा में चल पड़ा। और जैसे ही वो खुली जगह में पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। जमीन पर केले, आम, नारियल और कई तरह के फल सब पड़े थे। ये इतने सारे फल! मोको खुशी से उछल पड़ा। उसकी सुबह की सारी मेहनत और परेशानी एक पल में गायब हो गई। मोको ने बिना देर किए एक बड़े पत्थर पर बैठकर एक बड़ा सा केला खाते हुए मुस्कुराया। उसके आसपास हर तरह के फल थे। उसके चेहरे पर राहत और शांति थी। आखिरकार ईडॉन डाकफे चौ, उसकी सुबह की तेज भूख शांत हो गई। जब उसका पेट भर चुका था, तो वो पत्थर पर पीछे को टेक लगाकर लेट गया। अपने भरे हुए पेट पर हाथ रखे, उसकी आंखें नींद में आधी बंद थी और उसके चेहरे पर एक मीठी संतुष्ट मुस्कान थी। जंगल में सुनहरी शाम की रोशनी पड़ रही थी। आज मोको की फलों की खोज खत्म हुई और वो बिल्कुल खुश, संतुष्ट और आरामदायक था। समाप्त। मोको का फलों का सफर। क्या आप मोको के इस आनंद भरे अंत पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे?